हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से बनने वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास स्पेशली यूपी टेट, पेट और टेट और सुपर टेट और जो है सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ 30 प्रश्न करवाए जाएंगे, वो भी संस्कृत के। तो आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनोरथ में संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि, क्योंकि इसका हो जाएगा मानस धनरथ यानी मनोरथ। अगला हमारा प्रश्न है, नेत्राभ्याम अश्रूणि पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? पंचमी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नेत्रों से अश्रु यानी आंसू गिरते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आसानी शब्द है। ये कौन सा शब्द है दोस्तों? पुल्लिंग है और इसका अर्थ क्या होता है? वज्र। इसका आसानी का अर्थ होता है हिंदी में वज्र। अगला प्रश्न है, तया निरपो अनुगमयन्ते में वाच्य है। इसमें कौन सा वाच्य है दोस्तों? तो इसमें कर्मवाच्य है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, यूप दारु पद में समास है। यूप दारु शब्द पद में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगला हमारा प्रश्न, गोधूम। गोधूम शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? लगभग हर कोई जानता होगा कि गोधूम का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों गेहूं। अगला हमारा प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? देखने पे लगभग सभी लग रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, नमस्ते। और ये कैसे होगा दोस्तों? नमः धन ते यानी नमस्ते। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या होती है। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कितनी होती है? 25। हमारा अगला प्रश्न है, बालिका। बालिका इस पद में प्रत्यय है। बालिका पद में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय कैसे होगा दोस्तों? टाप प्रत्यय का मतलब क्या होता है दोस्तों? यदि टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में का हो तो का से पूर्व आ हो तो आ के स्थान पे ई हो जाता है। जैसे बालक धन टाप बराबर बालिका। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यंत में उपसर्ग है। पर्यंत में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? परि प्रत्यय है यानी परि उपसर्ग है। अगला हमारा प्रश्न है, संस्कृत में एकोन चत्वारिंशत को कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? 39। मतलब इसकी संख्या 39 होती है। अगला प्रश्न है, द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति का रूप है। कौन सा रूप है दोस्तों? सी यानी द्वे। अगला हमारा प्रश्न है, ददाति रूप है। ददाति किसका रूप है दोस्तों? तो ये है डी ऑप्शन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला हमारा प्रश्न है, गुरूपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है। यानी गुरूपदेश में कौन सी संधि है दोस्तों? कौन सी है? दीर्घ संधि। और कैसे है? गुरुधन उपदेशा बराबर गुरुपदेशा हो जाएगा। यहाँ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहे हैं यानी दीर्घ बना रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उपसर्ग है। यानी इनमें से कौन सा उपसर्ग है? कौन सा है दोस्तों? परा। इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे परानय, पराभाव, परामर्श। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, पैराग्राफ है। पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से 2 पैराग्राफ संस्कृत में, 2 पैराग्राफ हिंदी में आना ही आना है। तो हमारा पैराग्राफ है, पहले हम प्रश्न देखते हैं, उसके बाद पैराग्राफ के माध्यम से हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पैराग्राफ का, उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? किसकी संख्या कम है दोस्तों? आइए देखते हैं। समाजे सर्वत्र दुर्जना पीडयन्ति जनाना यद्यपि सज्जनानां संस्कृत अधिका अस्ति तदापि दुर्जना। कहने का मतलब है इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसके अनुसार दुर्जनों की संख्या बहुत कम है। अगला हमारा प्रश्न, उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? क्यों दिखते हैं? क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं यानी सीधे होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए
तथा इससे संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहले हम लोग प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, इस श्लोक का भाव है, यानी कहने का मतलब इस श्लोक का क्या भाव निकलता है। महान वृक्षो जयन्ते वर्धते च ताम चैव भूतानि समश्रयन्ति यदा वृक्षो छिद्यते दाहन्ते च तदाश्रया अनिकेतः भवन्ति। इसका जो है भाव क्या होता है, वृक्षों को काटना या जलाना नहीं चाहिए। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उपर्युक्त श्लोक में भूतानि का अर्थ है यानी तात्पर्य क्या है। भूतानि का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ प्राणी से यानी इंसानों से। अगला हमारा प्रश्न, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है, कौन सा है दोस्तों, भव। कैसे दोस्तों, प्रथम पुरुष हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन, द्वितीय वचन, तृतीय वचन में भवतु भवताम भवन्तु, मध्यम पुरुष में भव भवतम भवत, उत्तम पुरुष में भवानी भवाव भवाद। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा मध्यम पुरुष एक वचन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। हमारा अगला प्रश्न सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द यानी सर्वा। अगला हमारा प्रश्न है, कुंजर शब्द का अर्थ है, कुंजर शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, हाथी से। कैसे हो जाएगा दोस्तों, गजमिंस भी हाथी होता है, हस्तिमिंस भी हाथी होता है, करीमिंस भी हाथी होता है दोस्तों, कुंजर का मतलब भी हाथी ही होता है। अगला हमारा प्रश्न, मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है, क्या होता है दोस्तों, मात्रा। अगला हमारा प्रश्न है, सुबंधु की रचना है, सुबंध किसकी रचना है दोस्तों, किसकी है, वासव दत्ता की। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, इनमें से कौन सा स्वर संधि है, कौन सा दोस्तों, लिरी। अगला हमारा प्रश्न, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, कौन सा वचन है दोस्तों, बहुवचन। अगला हमारा प्रश्न, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण क्या है दोस्तों, ए रामः। अगला हमारा प्रश्न, प्रेज्यते में संधि है, प्रेज्यते में कौन सी संधि है दोस्तों, कौन सी संधि है दोस्तों, प्रारूप संधि। अगला हमारा प्रश्न, वा वर्ण का उच्चारण स्थान है, वा का कौन सा है दोस्तों, दंतोष्ठ। जैसे कि वा आप बोलते हैं तो दांत और ओठ दोनों जो है दोनों का एक शेप बनता है यानी दंतोष्ठ। अगला हमारा प्रश्न, घुटने के लिए प्रयुक्त संस्कृत शब्द है, कौन सा शब्द है दोस्तों, जानू। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।